बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट डेजर्ट की रेसिपी। इसको फ्रूट चाट भी बोला जा सकता है और फ्रूट सैलड भी बोला जा सकता है। और इसको विदाउट क्रीम, विदाउट मायोनेज़ और विदाउट योगर्ट के बनाएंगे, यानी इसको इमली की सॉस के साथ बनाया जाएगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले इमली की सॉस तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ली है जी 1 पाव इमली। इसको 3 से 4 घंटे के लिए सोक कर दिया था, यानी भिगो दिया था पानी में। 1 गिलास पानी लिया था, उसके अंदर इसको भिगो दिया था। अब इसको कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसका पल्प तैयार हो जाए। जैसे ही ये 4 से 5 मिनट में सॉफ्ट हो जाएगा तो इसको निकाल के हम पल्प, इसको छान के पल्प निकाल लेंगे। देखें पल्प मैंने निकाल लिया था, गुठलियाँ निकाल दी थी बाहर। अब इसको 4 से 5 मिनट के लिए और मज़ीद कुक करना है। और इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े कप चीनी के। 4 कप हमारे पास ये इमली का पल्प है, तो इसके अंदर जाएंगे जी 2 बड़े कप चीनी के। चीनी को अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन उससे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि स्पैचुला को, चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चीनी नीचे लग गई तो उसका जो टेस्ट है इस सॉस का थोड़ा ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से आपने मुसलसल हिलाते हुए इस चीनी को मेल्ट करना है। मेल्ट होने के तकरीबन 5 मिनट के बाद इसके अंदर आपने ऐड करना है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम चाट मसाला। चाट मसाला मस्ट ऐड करना है, इससे जो इसका टेस्ट है बिल्कुल प्रोफेशनल सॉस जैसा हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाता है। और अब इसको 5 से 7 मिनट मज़ीद कुक करना है और इसको फ्लेम को ऑफ कर देना है। जैसे ही ये ठंडी होगी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा फ्रूट्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स। लेकिन यहाँ पे मैंने 3 किस्म के फ्रूट्स लिए हैं। सबसे पहले बनाना की कटिंग करते हैं। बड़े पीसेस आपने बिल्कुल नहीं करने, बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस करने हैं। जितने अच्छे छोटे पीसेस होंगे उतना ही इसका ज़बरदस्त टेस्ट होगा और इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छी लगेगी। बड़े पीसेस इसके अंदर आपने ऐड नहीं करने, बिल्कुल सेम इस साइज़ के आपने इक्वली पीसेस कर लेने हैं। बनाना कटिंग के बाद अब बारी आती है जी एप्पल कटिंग की। एप्पल को सबसे पहले आपने पील ऑफ करना है। पील ऑफ करने के बाद इसके अंदर जो सीड्स हैं वो रिमूव कर देने हैं। सीड्स को रिमूव करने के बाद अब इसकी कटिंग करनी है बिल्कुल छोटे साइज़ में। बड़े साइज़ के इसके पीसेस नहीं करने। जितने ज़्यादा छोटे साइज़ के इसके पीस होंगे उतनी ही अच्छी ये सैलड लगेगी, उतना अच्छा हमारा डेजर्ट नज़र आएगा। एप्पल कटिंग करने के बाद अब बारी आती है जी पीच की। पीच को भी सबसे पहले आपने पील ऑफ करना है। जैसे ही ये अच्छे से पील ऑफ हो जाए तो इसको भी बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में इसकी कटिंग करनी है। देखिए इसको कटिंग करना भी बहुत ही आसान है। और यहाँ पे कोशिश करनी है कि थोड़ा सॉफ्ट आड़ू हो, बिल्कुल सख्त ना हो। जितना अच्छा सॉफ्ट होगा उतना ही ज़बरदस्त हमारा सैलड बनेगा। देखिए इसकी कटिंग भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस इसके अंदर जाएंगे इस सैलड के अंदर। जितने दूसरे फ्रूट्स के पीसेस है उतने ही इसके भी करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट्स की कटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। हमारी सॉस भी तैयार हो गई है। और यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाला इसके अंदर मस्ट जाएगा, उससे पहले इमली की सॉस में भी था। तो अब इसकी तैयारी करते हैं जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़े बाउल में ऐड कर दिया है अपने फ्रूट्स। आपने कोशिश करनी है कि जब आपने सैलड बनाना हो उसी टाइम आप फ्रूट्स की कटिंग करें। अगर ज़्यादा देर पहले आपने इसको कटिंग करके रख दिया तो ये जो बनाना है और जो एप्पल है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर ऐड करते हैं 1 टीस्पून चाट मसाला। ज़्यादा ऐड नहीं करना, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर ऐड करेंगे जी इमली की सॉस। देखिए इमली की सॉस ठंडी होने के बाद बहुत ही ज़्यादा थिक हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है जी हमारी सैलड। चाहें तो इसके ऊपर मज़ीद चाट मसाला स्प्रिंकल करके सर्व कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर भी चाट मसाला ऐड किया था और सॉस के अंदर भी। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।